बरेलवी भी मन गए, देवबंदी मन गए, सिर्फ हम लोग पुराना रिवाज नहीं छड़ते। कोई शाम को ना आके पवे, ना है दीन किते लिखा, कोई रवायत नहीं है कि शाम को आके मगरब तो पहला इतकाफ बहना। इतकाफ सवेरे जिन्हें बहना है, आज तैयारी कर लो, सारी खा के आओ, नमाज फजर पढ़ो, इतने बैठ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज हम इस बारे में जानेंगे कि इतिकाफ में बैठने का सही वक्त क्या है। मौलवी इसहाक साहब का बयान आपने समाअत किया। वो ये कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो फजर की नमाज पढ़कर इतिकाफ में बैठ जाए। इसी तरह कुछ लोग वो हैं आज के दौर में जो मोबाइल के अंदर एक आधी ऐप रख कर ये कहते हैं कि हम तो कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं और हम किसी की भी तकलीद नहीं करते। हालांकि उनको अरबी हदीस पढ़नी भी नहीं आती और ना उनको रावियों के हालात का पता होता है। महज जो किसी मौलवी ने किसी हदीस का तर्जमा कर दिया, आंखें बंद करके वो उस तर्जमे पर एतमाद करते हैं और उस मौलवी की तकलीद करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जाहिर है तर्जमा सही भी किया जा सकता है, गलत भी किया जा सकता है। वो लोग सिर्फ तर्जमे को देखते हैं और नीचे जो किसी मौलवी ने लिख दिया ये सही है तो वो कहेंगे सही है, ये ज़ईफ़ किसी ने लिख दिया तो वो कहेंगे ज़ईफ़ है। तो उस मौलवी की तकलीद करते हैं, खुद किसी चीज़ की भी ताकीक नहीं करते। क्योंकि हदीस पाक को सही या ज़ईफ़ कहने के लिए उसके रावियों के हालात, उनकी आपस में मुलाकात, उनकी तारीख़ वफ़ात और हदीस का इल्लत से महफूज होना और शाज ना होना और दीगर जो शराइत हैं उनकी रियायत करना जो है वो लाजमी होती है। जबकि इन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। तो वो लोग भी इन दिनों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंसान को चाहिए वो फजर के वक्त इतिकाफ में बैठे। और ये लोग जिस तरह मौलवी फैसलाबादी साहब का आपने मौक़िफ़ सुना या दीगर जो कुछ लोग हैं वो अपने मौक़िफ़ पर सही बुखारी शरीफ और दीगर कुछ हदीसों से इस्तिदलाल करते हैं। और इसके मद्दे मुकाबिल आइम्मा अरबा जो चार बड़े इमाम हैं और उम्मत की अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि इंसान को चाहिए कि वो सूरज गुरूब होने से थोड़ा सा पहले जाए, इतिकाफ में चला जाए और इतिकाफ में बैठ जाए। अब उनके मौक़िफ़ पर जो दलील है वो बुखारी की हदीस भी है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो एक तरह की हदीस को ले लेते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं। और अइम्मा अरबा जो हैं वो इस हदीस का भी जवाब देते हैं जिसके अंदर ये आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर जाए इतिकाफ में तशरीफ़ ले गए, उसका वो जवाब देते हैं। और इसके मद्दे मुकाबिल ये नहीं है कि अइम्मा अरबा के मौक़िफ़ पर कोई दलील नहीं है, बल्कि बुखारी शरीफ से भी दलील मौजूद है, यानी जो सूरज गुरूब होने से थोड़ी सी देर पहले इंसान को इतिकाफ में बैठना चाहिए। और सही इब्ने खुज़ैमा से भी दलील मौजूद है, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा से भी दलील मौजूद है और दीगर हदीसों के अंदर भी अइम्मा अरबा के मौक़िफ़ पर जो है वो दलाइल मौजूद हैं। तो हमें सिर्फ एक तरह की हदीस को नहीं लेना चाहिए बल्कि मजमूई तौर पर तमाम अहादीस को देख कर फिर कोई नतीजा निकालना चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि फजर के वक्त इंसान को इतिकाफ में बैठना चाहिए, उनकी दलील सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जो कि जिल्द 1 के अंदर मौजूद है और हदीस नंबर 2033 है। हज़रत अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ालत वो क्या फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यअताकिफु फिल अशरिल अवाखिर मिन रमदाना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा का एतिकाफ़ किया करते थे। फ़कुन्तु अदरिबु लहु खिबाअन, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगा देती थी। फ़युसल्ली सुबह, फिर हुज़ूर सुबह की नमाज़ पढ़ते। सुम्मा यदखुलुहु, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस खैमे में दाखिल हो जाया करते थे। यानी इसमें यह नहीं है कि हुज़ूर एतिकाफ़ की इब्तिदा उस वक्त फरमाते, बल्कि हज़रत अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर सुबह की नमाज़ पढ़कर वो जो एतिकाफ़ वाला खैमा होता था नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस खैमे में दाखिल हो जाते थे। अब ये लोग इस हदीस पाक को दलील बनाकर और इस जैसी कुछ और भी हदीसें हैं वो ये कहते हैं कि इंसान को फजर की नमाज पढ़कर जो है वो इतिकाफ में बैठना चाहिए। जबकि अइम्मा अरबा का मौक़िफ़ और इसके मुकाबले में उम्मत की अक्सरियत का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि इंसान को सूरज गुरूब होने से थोड़ा सा पहले जाए इतिकाफ में बैठना चाहिए। और इस पर वैसे भी दलाइल मौजूद हैं। पहली दलील तो इस पर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया करते थे। ये दर्जनों हदीसों के अंदर मौजूद है। और आखिरी अशरा कब शुरू होता है ये तमाम लोग इस बात की गवाही देंगे कि आखिरी अशरा जो होता है वो 20 रमज़ान का जब सूरज गुरूब होता है तो उस सूरज के गुरूब होते ही आखिरी अशरे की इब्तिदा हो जाती है। अब जो सूरज गुरूब होने से थोड़ा सा पहले जाए इतिकाफ में आ जाते हैं, जाहिर है वो आखिरी अशरे का तो इतिकाफ करते हैं, तो उन सारी हदीसों पर अमल हो जाता है। इसी तरह इस पर दूसरी दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि तुम ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। और जाहिर है ताक रात की इब्तिदा कब होगी, 20वीं का जब सूरज गुरूब होगा, तो अब 21वीं की जो रात आएगी ये ताक रात है, फिर 23वीं, फिर 25वीं, फिर 27वीं, फिर 29वीं, ये ताक रातें हैं। तो जो इंसान 20 रमज़ान का सूरज गुरूब होने से थोड़ा सा पहले एतिकाफ में बैठ जाएगा वो ताक रातों को भी पा लेगा और उन ताक रातों में शब कदर को भी तलाश कर लेगा। तो जो एतिकाफ का मकसद है यानी आखिरी अशरे का एतिकाफ करना
और फिर ताक रातों में शब कदर को तलाश करना, ये जो इंसान सूरज गुरूब होने से थोड़ा पहले बैठ जाएगा वो एतिकाफ की इन तमाम मकासिद को हासिल कर लेगा। लिहाजा इसलिए मोतकिफ को चाहिए कि वो 20 रमज़ान का सूरज गुरूब होने से थोड़ा सा पहले मस्जिद में आ जाए और रात भर इबादत करता रहे और सुबह की नमाज पढ़कर जो है, जो उसका खैमा लगा हुआ होगा या जो पर्दे लगे हुए होते हैं वहां पे बैठ जाए, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़कर जाए इतिकाफ में तशरीफ ले गए थे। अइम्मा अरबा और उम्मत की अक्सरियत की दलील सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2027 है, जिसके रावी हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना याताकिफु फिल अशरिल औसती मिन रमदाना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के दरमियानी अशरा का एतिकाफ किया करते थे। फ़अतकफ़ आमन, फिर हुजूर ने 1 साल एतिकाफ किया। हत्ता इज़ा काना लैलतु 21, यहाँ तक कि जब 21वीं की रात हुई, वही लैलतुल्लती यख़रुजु मिन सबीहतिहा मिन इतिकाफ़िही, और ये वो रात थी जिसकी सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतिकाफ से निकल गए थे। यानी 20 रमज़ान को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतिकाफ से निकल गए और जब 21वीं की रात करीब आ गई, आने से मुराद यह है कि करीब आ जाना, क़ाला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना इअतकफ़ माइया फ़लयअतकि फ़िल अशरल अवाखिरा, जिसने मेरे साथ एतिकाफ किया था उसे चाहिए कि वो आखिरी अशरे का भी एतिकाफ कर ले। ये कब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया? सही बुखारी शरीफ के अंदर है। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के इन अल्फाज को नकल कर रहे हैं कि हुजूर ने ये कहा था इज़ा काना लैलतु 21, जब 21वीं की रात करीब आ गई, यानी 20वीं को तो एतिकाफ से निकल गए थे, 21वीं की रात करीब आई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमारे साथ पहले एतिकाफ किया था उसे चाहिए वो अब भी एतिकाफ कर ले। इससे पता चला कि वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन तो 21वीं की रात जब बिल्कुल करीब आ गई उस वक्त दोबारा एतिकाफ में बैठे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे का एतिकाफ करने की उनको दावत भी उस वक्त दी। अब जो लोग कहते हैं कि जब फजर के बाद जो इंसान ना बैठे तो उसका एतिकाफ नहीं होगा, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 21वीं की रात के करीब सहाबाए किराम को बुलवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अशरल अवाखिरा, अब तुम आखिरी अशरे का मेरे साथ एतिकाफ करो, तो वो तो सूरज गुरूब होने के बिल्कुल करीब बैठे थे, तो उनके एतिकाफ का फिर क्या बनेगा? लिहाजा ये अइम्मा अरबा जो है वो इस बात पर दलील पेश करते हैं कि इंसान को सूरज गुरूब होने से थोड़ा सा पहले एतिकाफ में बैठना चाहिए। अब हुजूर ने क्यों फरमाया फ़क़द उरी, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे दिखाई गई हाज़िहिल लैलता, ये रात यानी शब कदर, सुम्मा उनसीतुहा, फिर मुझे ये भुला दी गई। और ये कोई ऐब नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाने में एक हिकमत थी, वो ये थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताक रातों में इबादत करें और इसको मेहनत करके जो है वो तलाश करें, क्योंकि जाहिर है 1000 रातों से ये रात बेहतर है, तो इतना ज़्यादा अगर सवाब लेना है तो फिर थोड़ी सी तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए। वक़द रअयतुनी अस्जुदु फ़ी माइन व तीन मिन सबीहतिहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने इस रात की यानी शब कदर की जो सुबह थी, मैंने इसको देखा कि मैं पानी और मिट्टी में यानी कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। फलतमिसूहा फिल अशरिल अवाखिर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको आखिरी अशरे में तलाश करो शब कदर को। वलतमिसूहा फी कुल्ली वित्रिन, और फरमाया तुम इसको हर ताक रात में तलाश करो, फी कुल्ली वित्र। फमातरतिस समाउ तिलकल लैलता, अब वो कहते हैं कि उस रात आसमान जो है वो बरस पड़ा, यानी उस रात जो है वो बारिश हुई। वकानल मस्जिदु अला अरीशिन, और मस्जिद जो थी वो खजूर की शाखों की बनी हुई थी। फवाकफल मस्जिदु, तो मस्जिद जो है वो बहना शुरू हो गई, यानी उससे पानी के कतरे टपकना शुरू हो गए। फबासुरत अयना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मेरी आंखों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। अला जबहतिही असरुल माई वत्तीन, कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पानी और मिट्टी यानी कीचड़ का जो आसार थे वो मौजूद थे। मिन सुबह 21वीं की सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाम के करीब अपने सहाबा को बुलाया, वो एतिकाफ में बैठे और सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पर वो कीचड़ के जो आसार थे वो मौजूद थे। अब ये जो एतिकाफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया और अपने सहाबा को हुक्म दिया, जाहिर है ये 20वीं की सुबह को शुरू नहीं किया गया था, वरना बुलाने का क्या मकसद रहता है। और इस हदीस पाक के अंदर ये लफ्ज है कि इज़ा कानत लैलतु 21, जब 21वीं की रात आई तो हुजूर ने सहाबा को मुखातब करके फरमाया कि तुम अब मेरे साथ एतिकाफ में जो पहले बैठा था वो अब भी बैठ जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 21वीं की रात के करीब जो है वो उनको एतिकाफ में बैठने का हुक्म दिया। इसी तरह ये सही इब्ने खुज़ैमा इसकी जिल्द 3 है और इसके अंदर रिवायत नंबर 2220 है और सनद हसन के साथ ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं इअतकफ़ना माअन नबी जी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल अशरल वासता मिन शहर रमदाना, रमज़ान शरीफ के महीने के दरमियानी अशरे का हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ़ किया।
फलम्मा असबाह सबीहाता इशरीना, जब 20वीं की सुबह हुई, वारा जाना, और हम अपने घरों को लौट आए, यानी जब 20वीं की सुबह हो गई तो हम अपने घरों को वापस आ गए। कहते हैं कि फनामा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोए, फ़उरिया लैलतुल क़द्री, फिर हुजूर को लैलतुल क़द्र दिखाई गई। सुम्मा उनसिया, फिर वो हुजूर को भुला दी गई। फलम्मा कानल अशिय्यु, बस जब शाम का वक्त करीब आ गया, जालसा अलल मिंबर, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे, फ़ख़ातबन नास, और लोगों को खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके उनको खुतबा दिया, और क्या फरमाया? फरमाया कि वमन काना इअताका मा रसूलिल्लाहि, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ दरमियानी अशरे का इतिकाफ किया था, फल यरजी इला मुअताका फीही, उसे चाहिए कि वो अपनी जाए इतिकाफ की तरफ लौट आए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब ये खुतबा दिया? हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि सहाबाए किराम 20 की सुबह को रजाना लौट आए थे अपने घरों को। अब जाहिर अगर 20 की फजर से ये इतिकाफ शुरू होता और इसके बाद कोई इंसान शुरू ही ना कर सकता, तो जो सहाबाए किराम लौटे। और जब फलम्मा कानल अशिय्यु, जब शाम का वक्त करीब आया, तो हुजूर ने सहाबाए किराम को बुलवाकर फिर एक खुतबा दिया। अब शाम के वक्त के करीब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, और ये फरमा रहे हैं कि जिसने इतिकाफ पहले किया था उसे चाहिए अब अपनी जाए इतिकाफ में आ जाए और हमारे साथ इतिकाफ कर ले। तो उन्होंने 21वीं के रात से सहाबाए किराम ने फिर आखिरी अशरे के इतिकाफ की इब्तिदा की। तो जब उन्होंने 21वीं से अपने आखिरी अशरे के इतिकाफ की इब्तिदा की, इसी तरह आज उम्मत मुस्लिमा भी उसी दिन से इतिकाफ की इब्तिदा करती है। और इसी तरह इसी सही इब्न खुज़ैमा में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, हदीस नंबर 2243 है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या ताकीफ़ु फिल अशरिल वासाति मिन रमदाना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के दरमियानी अशरा का इतिकाफ किया करते थे। फ़ातकफ़ आमन, हुजूर ने 1 साल इतिकाफ किया। हत्ता इज़ा काना लैलतु इहदा व इशरीना, यहाँ तक कि जब 21वीं की रात आई। और ये 21वीं की रात कौन सी थी? फरमाते हैं वहियल लैलतुल्लती यखरुजु मिन सबीहतिहा मिन इतिकाफिही, और ये वो रात थी जिसकी सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतिकाफ से निकल गए थे। जब 21वीं की रात आ गई, मतलब यह है कि बिल्कुल करीब आ गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतकफ़ माना, जिसने हमारे साथ इतिकाफ किया था, फल यातकिफ़ फिल अशरिल अवाखिर, उसे चाहिए कि वो आखिरी अशरे का भी इतिकाफ करे। अब हुजूर आखिरी अशरे की दावत कब दे रहे हैं? जब 21वीं की रात जो है वो करीब आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि 20वीं को तो सुबह को तो इतिकाफ से निकल गए थे, 21वीं की रात जब करीब आ गई तो हुजूर ने फरमाया जिसने हमारे साथ इतिकाफ किया था उसे चाहिए कि फल यातकिफ़ फिल अशरिल अवाखिर, कि आखिरी अशरे का भी वो इतिकाफ कर ले। इसी तरह अल मुसन्नफ़ लिब्न अबी शैबा इसकी जिल्द 6 है, और इसके अंदर रिवायत नंबर 9741 है। हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमहुल्लाह आप ये फरमाते हैं, इज़ा अरादर राजुलु अन याताकिफ़ा, जब मर्द जो है वो इतिकाफ का इरादा करे, फल तग़रुब लहु शम्सु मिनल लैलतिल्लती युरीदु अन याताकिफ़ा फ़ीहा, तो चाहिए कि सूरज, उस रात का सूरज जिसमें वो इतिकाफ का इरादा रखता है, इस हाल में गुरूब हो वह हुआ फिल मस्जिदी, कि वो मस्जिद के अंदर मौजूद हो। मैं अरबा और उम्मत की अक्सरियत का मौक़िफ़ जिक्र करते हुए इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह फ़तहुल बारी की जिल्द 4 सफ़ा नंबर 325 पर ये इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल अल अइम्मतुल अर्बअतु व ताइफ़तुन, अइम्मा अरबा और उलमा फ़ुक़हा के एक ग्रोह ने यह कहा, यदखुलु क़ुबैला ग़ुरूबि शम्सी, कि इंसान सूरज के ग़ुरूब होने से थोड़ा सा पहले दाखिल होगा, यानी मस्जिद में दाखिल होगा। व अव्वलुल हदीसा, और उन्होंने इस हदीस पाक की तावील की जिसके अंदर यह आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर पढ़कर जाए इतिकाफ में तशरीफ़ ले गए थे। क्या तावील की? कहते हैं कि अला अन्नहु दाखला मिन अव्वलिल लैली, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के शुरू से ही जो है वो आप इतिकाफ के लिए बैठ गए थे, यानी शाम होते ही इतिकाफ के लिए बैठ गए थे। वलाकिन इन्नमा तखल्ला बिनफ्सिही, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को अलग कर लिया था, फिल मकानिल्लज़ी अअद्दा लिनफ्सिही, उस जगह में जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लिए तैयार करवाई, यानी जो खैमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ के लिए तैयार करवाया था, उसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को जुदा किया बादा सलाती सुबही, सुबह की नमाज के बाद। तो सुबह की नमाज के बाद हुजूर उस खैमे में तशरीफ़ ले गए थे, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतिकाफ जो है वो शाम होते ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुरू फरमा दिया करते थे। और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमहुल्लाह, उन्होंने शरह सही मुस्लिम किताबुल इतिकाफ और इसी तरह निअमतुल बारी किताबुल इतिकाफ के अंदर इसी अइम्मा अरबा के मौक़िफ़ को बयान किया, और जो अइम्मा किराम ने जवाब दिया था उस जवाब को भी उन्होंने जिक्र किया, और स्क्रीन पर आप जो है वो इसको मुलाहजा कर सकते हैं।